एक दिन भगवान ने देखा कि मैया नाना प्रकार के पकवान बना रही थी। 1 मिनट अभी बुला रहा हूं। भगवान ने देखा कि मैया नाना प्रकार के भोजन बना रही है, तो भगवान ने पूछा, मैया आज इतने पकवान क्यों बना रही हो? तो कहने लगी, ज्यादा मुझे परेशान मत कर, जा अपने बाबा से पूछ, वो ही बताएंगे क्यों बना रही हो। बाबा के पास पहुंच गए। नंद बाबा, ओ बाबा बताओ ना, ये मैया सुबह से इतनी व्यस्त है, किस बात की में व्यस्त है? आज इतना भोजन किस लिए बन रहा है? तो मैया कहने लगी, नंद बाबा कहने लगे कि सुनो कृष्ण, हमारी जिन देवरियों से जब इंद्र देवता बरसात करते हैं तो उनके बरसा हुए जल से जब खेती होती है, सारी हरी भरी खेती होती है, फिर उससे हमारे घर का पालन पोषण होता है। हम दिए हुए इंद्र देव के वर्षा के द्वारा दिए हुए जो भी हमारी धरती हमको प्रदान करती है, वही हम अन्न और भोग भगवान को लगाते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, पिताजी कर्मणा जायते जंतुहा कर्मणे विलयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वादि पद्धति। मतलब पिताजी, जीव अपने ही कर्मों के अनुसार सुख दुख का भोगी होता है। यदि कोई देवता है तो वह भी कर्मानुसार फल देने के लिए विवश है, उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, उसको फल देना ही पड़ेगा, वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए पिताजी, वो दे किसकी तरफ से रहा है। अगर जैसे आज मुरारी लाल जी हैं, अगर ये व्यवस्था को देखने के लिए मुरारी लाल जी नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपने बेटे की जिम्मेदारी लगाई है मनीष की, कि मनीष व्यवस्था देखो, कोई कमी ना हो, ये करना वो करना। तो इसका मतलब ये क्या है? मतलब आप मनीष की पूजा करोगे, किसकी करोगे पूजा? आप तो उसकी करोगे जो ड्यूटी लगा रहा है, जिसकी कृपा से काम हो रहा है, उसकी पूजा करोगे। तो किसकी कृपा से वर्षा हो रही है? भगवान विष्णु की कृपा से, तो पूजा उनकी करो, इनकी नहीं। इतने में समझ में आ गया नंद बाबा को, बेटा बात तो सही कर रहा है, तो ये बताइए भगवान मिलेगा कहाँ? बोले चलो मेरे संग। तो ले गए गोवर्धन पर्वत पे और उंगली पकड़ के ठाड़े हैं नीचे और कहने लगे, बाबा आंखें बंद करो। आंखें बंद करी नंद बाबा ने, और कन्हैया जी पहाड़ के ऊपर एक नीचे है और एक गोवर्धन की तलहटी पे बैठ गया है ऊपर चढ़ के। आज खुद पूजा कर भी रहे हैं और पूजा करवा भी रहे हैं। सोचिए आप, जैसे ही नेत्र खोले, बाबा आंखें खोलो, अरे बेटा जी भगवान तो बहुत सुंदर लग रहा है। अरे वाह भाई वाह, कितना सुंदर मोर मुकुट है जाके। तो अच्छा ये बता कन्हैया, ये भगवान क्या भोजन पाएगा? जो हम प्रसाद बना रहे हैं वो खाएगा? बोले बिल्कुल खाएगा। चलो पूरे ब्रज में कह दिया, सब प्रसाद लाओ बना के। सब लेकर आ गए, यशोदा मैया ले आई, 56 प्रकार का भोग लग गया। भगवान बोले आंखें बंद करो, और जैसी सबने, हम लोग नेत्र जब भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं? नेत्र बंद करते हैं, भगवान भोग लगाओ। और नेत्र बंद किए और कहने लगे, तुमेवं वस्तु गोविंदम तुमेवं समर्प्यामि। जैसी बोला तो तुरंत भगवान, उंगली तो पकड़े हैं लेकिन ऊपर वाले से अपने किसे कह दिया, नीचे आ जल्दी खा। और तुरंत भगवान आए और सारा खप 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 कर गए, सब खा गए। और जैसी सब खा गए, बोले पिताजी नेत्र खोलो। वाह कन्हैया, तेरो भगवान तो बहुत अच्छो है, ये तो हमारा प्रसाद भी खा लेता है। अब नंद बाबा प्रसन्न हो गए, बोले अब आज से इंद्र को छोड़ो और कन्हैया को पूजो, यही करने वाला है। तो सब कन्हैया को पूजने लगे। जब इंद्र को पता चला कि भाई हमारी पूजा नहीं हुई, आज हमारी पूजा में विघ्न कैसे, हमें खाने को माल नहीं मिले, इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने संवर्तक मेघों का आगमन किया, मेघों को बुलाया और कहा इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो। आज भी देखो वर्षा हो रही है, इतनी वर्षा करो कि फिर ब्रज के लोग डूब जाएं, इतनी वर्षा करो। और जैसी वर्षा हुई तो इतना इतना पानी भर गया और सब बोलने लगे, गोविंद बचाओ, गोविंद बचाओ, गोविंद बचाओ, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। भागे भागे सब नंद बाबा के घर पहुंचे। नंद बाबा ये देख रहे हो कैसी बरसात हो रही है, तुम्हारे कहने से हमने इंद्र की पूजा नहीं करी, ये इंद्र का प्रकोप है, अब इस प्रकोप से कोई बच नहीं सकता। कन्हैया पीछे से आए,
क्या कह रहे हो? हम बैठे हैं ना अभी, चिंता मत करो। कन्हैया बोले जा भगवान की तुमने पूजा करी है, वही भगवान तुम्हें बचाएगो, चलो मेरे संग। और सब ब्रजवासी मिलकर गोवर्धन के पास आ गए। और भगवान बोले सुनो, हम तो नन्हे से हैं, ऐसा करो सब तनिक मिलके हाथ तो लगाओ। और सबने जब हाथ लगाया, किसी ने लाठी डंडे सब लगाए, हाथ लगाए और सब गोवर्धन उठाए। भगवान भी अपने हाथ पे ऐसे उठा लिए। जब ऐसे उठाए भगवान, तो तुरंत साथ में मनसुखा खड़ा था, सुवाला खड़े थे। मनसुखा ने एक हाथ से तो डंडा पकड़ा, एक हाथ से कन्हैया की ये डोले सोले पकड़े। कन्हैया तेरे बड़े अच्छे डोले सोले हैं, इतनो माखन चुरा चुरा के खाते बासे बन गए तेरे डोले सोले, अब समझ में आई है। अरे चुप बैठ, ये वक्त बता कन्हैया, जे तू हाथ लगाए ठाड़ो है, तेरे में ज्यादा ताकत है? तो कन्हैया बोले ना, मुंह में ताकत ना है, ये तो सब तुम्हारे लाठी डंडे का कमाल है, मुंह में क्या ताकत है? ये तो तुम्हारे लाठी डंडे लगे हैं, जा मारे जे ठाड़ो है, मुंह में कोई कमाल ना है। अच्छा तो तू अपना हाथ नीचे कर ले। कन्हैया बोले कर लूं? हाँ कर ले, ज्यादा अपना घमंड दिखाता रहता है, हाथ नीचे कर अपना। और जैसे ही कन्हैया ने अपना हाथ नीचे किया, सोई गोवर्धन नीचे चढ़ 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 सबके लाठी डंडे चटक गए। कन्हैया बोले, तुरंत कन्हैया ने उछाला और कन्नी उंगली पे गोवर्धन को रख लिया। और सबको बोले सब आ जाओ मेरी शरण में। और सब भगवान के नीचे आ गए, भगवान के पास आ गए और भगवान को सब हाथ जोड़ रहे हैं।